वजन संहिता का प्रचार करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूंगा कि जब कोई भी परमेश्वर का कलाम पढ़े, चाहे बच्चा सही, चाहे बड़ा सही, चाहे पास्टर सही, चाहे लीडर सही, हमें इसको सम्मान देना है। हालेलुया। घर की बातें, बच्चों का जो है उनको प्लीज कृपया शांत रखें प्रचार तक, क्योंकि जब जब ये कलाम खुलता था ना तो लोगों की निगाहें नीचे हो जाती थी, इसमें इतना पावर था। हालेलुया। लेकिन अभी ये कलाम हमारे घरों में है, हमारे पास है, तो शायद हमने इसका रिस्पेक्ट करना कम कर दिया। हालेलुया। कहते कोई चीज दूर होती है तो उसका रिस्पेक्ट किया जाता है, पास होती है तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है। अगर आप इसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो ये कलाम आपकी रिस्पेक्ट करवाएगा। हालेलुया। तो सभी बच्चे और पेरेंट्स पे ध्यान दें। वचन संहिता से लेकर प्रचार तक सभी बच्चों को और पेरेंट्स को है कि आप शांत रहेंगे बच्चों के साथ। हालेलुया। इस वचन संहिता में एक बड़ी अच्छी बात जो मैं इसको पढ़ रहा था, राजपाल शहीमलाल जी का मुझे फोन आया और मैं सूरज के घर था कि आपने वचन संहिता रेडी करना है। हालेलुया। तो मैंने सोचा कि मैं वचन संहिता रेडी करूंगा, और मैं शायद कहीं से आया था दूर से, तो समय नहीं था। मैं 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक वचन संहिता का प्रचार तैयार करता रहा। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको एक चीज और बोलूंगा, अगर कोई पास्टर, कोई लीडर्स या कोई भी यूथ यहाँ पर खड़े होकर प्रचार करता है प्रभु के कलाम से, तो कृपया करके वो नहीं बोल रहा होता, उसके द्वारा प्रभु बोल रहा होता। आप इसका ध्यान दें। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, क्योंकि क्या पता आज आप क्या चीज अपने साथ लेकर जाए। हालेलुया। क्या पता किसी परेशानी से आप यहाँ पर लेकर जाए, लेकिन परमेश्वर किससे बात करता है और किस तरीके से बात करता है? परमेश्वर वचन के द्वारा बात करता है, वो आपके सामने आकर बात नहीं करता। हालेलुया। प्रभु के दास के द्वारा बात करता है। हालेलुया। तो आप बच्चों को ध्यान से सुने, ठीक है। तो इसमें एक बात बोली गई है, इसका जो वचन संहिता 23 है, यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। मुझे कोई बता सकता है चरवाहा क्या होता है? चराने वाला, एक टीचर। हालेलुया। चरवाहा एक टीचर। बच्चों के चरवाहा उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनके टीचर्स भी हो सकते हैं, और उनकी कलीसिया में रहने वाले पास्टर भी हो सकते हैं, और उन सबका चरवाहा जो एक है वो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और इसमें एक चीज लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। हालेलुया। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या सही में यहोवा आपका चरवाहा है? सही में यहोवा आपका चरवाहा रहना बहुत जरूरी है। आज के समय में हमने क्या किया हुआ है, हम इस वचन को तो पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना। लेकिन मैं सच बताऊं, अगर आप यहोवा को ही अपना चरवाहा मानेंगे तो कोई घटी ना होगी। लेकिन हम क्या है, यहोवा को छोड़ के फोन को अपना चरवाहा बना लिया है, गंदे फ्रेंड्स को अपना चरवाहा बना लिया है, मित्रता को अपना चरवाहा बना लिया है, गलत वीडियोस को अपना चरवाहा बना लिया है, मूवीज को अपना चरवाहा बना लिया है, नशे को अपना चरवाहा बना लिया है। तो मैं सच बोलूं, आप लोगों की जिंदगी में घटी ही होती रहेगी, क्योंकि प्रभु ने अपने कलाम पे लिखा है, जो यहोवा को अपना चरवाहा मानता है उसके लिए कोई घटी ना होगी। आप अपने आप को चेक करें कि आपका चरवाहा कौन है। चेक करें, पूछिए आसपास वालों से, आपका चरवाहा कौन है? क्या होता है, हम सुबह से लेकर शाम तक इस फोन पर लगे रहते हैं, हमने इसको ही अपना चरवाहा बना लिया है, और आगे कहते हैं नहीं मैं ये वचन पढ़ूंगा, वचन संहिता निकाल कर 23 पढ़ूंगा, और उसमें लिखा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। लेकिन मैंने चरवाहा यहोवा को नहीं, अपने गंदे मित्र को बना रखा है, वो मुझे चला रहा है, मुझे कैसे चलना है। गलत संगति को मैंने अपना चरवाहा बना रखा है, वो मुझे चला रहा है कि मुझे कैसे चलना है। और हम कलीसिया में आकर वचन को पढ़ते कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। भाई होगी, घटी होगी। बनाओ गलत दोस्तों को, जेल में जाओगे। बनाओ नशे को, हॉस्पिटल में जाओगे। बनाओ फोन को, आइस खराब करोगे। हालेलुया। ये सारे चरवाहा थे मेरे पहले। फोन मेरा चरवाहा था, गंदे मित्र मेरे चरवाहा थे, गलत संगति मेरी चरवाहा थी, वीडियो में थिएटर में मैं जाता था वो मेरे चरवाहा थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो मुझे सिर्फ घटी देते रहे। लाइफ की घटी, फाइनेंस की घटी, बिजनेस की घटी, और कलीसिया आके बोलता था यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। हालेलुया। घर जाके कौन चरवाहा है वो प्रभु देख रहा है। हालेलुया। चर्च में आके आप यहोवा को चरवाहा बोलते हो, और घर पे जाके अपने मित्रों को, अपने गलत दोस्तों को, अपनी गलत संगति को आप चरवाहा बोलते हैं। हालेलुया। तो आज से अपना चरवाहा बदलिए। हर किसी का फोन चरवाहा है तो प्रभु को चरवाहा बनाए।
हालेलुया। अगर आपकी संगति खराब है तो अच्छी मित्रता रखो। आज मेरी मित्रता सर्कल हो चुकी है जो गलत मित्र थे, क्योंकि मैंने वो गलत चरवा छोड़ दिए जो मुझे गलत रास्ते पर चलाते थे। चरवा दो प्रकार के होते हैं, आपको अच्छाई पे लेके जाएंगे, एक बुराई पर। वो आपको चुनना है कौन सा चरवा आपके लिए ठीक है। हालेलुया। कुछ समय से एक भाई हमारे साथ रह रहे हैं और हम सच्ची में, मुझे पूरा विश्वास उसने अपना चरवा बदला है। हालेलुया। और आने वाले टाइम में उसकी बिग टेस्टिमनी सुनाएंगे अपने मुंह से, उसके मुंह से। हालेलुया। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा ही चरवा है जो आपकी लाइफ को खराब कर रहा है, जो आपकी लाइफ को डैमेज कर रहा है, आज से ही घर जाकर अपने चरवा को बदल देना, क्योंकि आपके जीवन में गलत चरवा को रखते आपकी घटियां आती रहेंगी, आप कम होते रहेंगे, घर में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपने सिर्फ बोला है कि यहोवा मेरा चरवा है। बोलने के बाद आप घर चले गए, आपने चरवा बदल दिया। सही में परमेश्वर हमारा चरवाहा है। हालेलुया। अब्राहम का चरवा कौन था? दाऊद का चरवा कौन था? एलिया का चरवा कौन था? डैनियल का चरवा कौन था? प्रभु के 11 चेलों के चरवे कौन थे? आज उन लोगों को आप इस बाइबल में पढ़ रहे हो। हालेलुया। वो चरवा थे इस परमेश्वर के, और आज इस बाइबल में आप उनको पढ़ रहे हो। और वो चरवा होते अपने मित्रता के, वो चरवा होते इस फोन के, आज वो चरवा होते गलत संगति के, तो आज उनको सिर्फ आप वांटेड लिस्ट में पढ़ रहे होते। हालेलुया। ना कि इस बाइबल में। अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे बाइबल में बनना है कि मुझे गलत संगति में जाके बनना है। हालेलुया। आपको गलत लोगों के बातों में गिना जाए या आपको अच्छा चरवा बना के अच्छी संगति में गिना जाए। हालेलुया। वो आप डिसाइड करेंगे। हमारी लाइफ खराब हो रही होती है कुछ गलत चरवों के कारण, कुछ गलत टीचिंग के कारण, कुछ गलत लोगों के कारण, कुछ गलत संगति के कारण, और हम दोस्त प्रभु को देते कि मैं कलीसिया जाता हूं, मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है। अरे भाई, बाइबल कहती है कि यहोवा तेरा चरवा है, तुझे कोई घटी ना होगी। और हम प्रार्थना करते हैं इस वचन को लेकर। कई भाई मेरे यहाँ बैठे होंगे और बोलते होंगे, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाते होंगे कि खुदा तू मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी ना होगी, तू मेरा चरवा है, कोई घटी ना होगी, तू मेरा चरवा है, कोई घटी ना होगी। प्रभु तो है आपका चरवा, आपको कोई घटी ना होगी, लेकिन बोले कि प्रभु मैं तेरे द्वारा टीचिंग ले रहा हूं, प्रभु मैं तेरे द्वारा, मैं तेरे रास्ते पे चल रहा हूं, प्रभु मुझे घटी होना मतलब तेरे बेटे को घटी होना। सच करो, आपकी दुआ से और सही में आपके परिवार में किसी चीज की घटी ना होगी। अगर आपका बच्चा आपकी जिंदगी में शायद नहीं चल रहा, आपके कहने पे नहीं चल रहा है, आपके फैमिली मेंबर्स आपके कहने पे नहीं चल रहे हैं, सही में आप अच्छी शिक्षा में नहीं है। आप अपने चरवाहों को बदले, आप अपनी टीचिंग को बदले। वो गलत चरवाहों को बदले जो आपको कहते हैं आजा मेरे साथ चला, आज मैं तुझे ये कराता हूं, मैं तुझे आज मूवी दिखाता हूं, आज चले करता हूं, वो करता हूं। हालेलुया। जवान बच्चे को ज्यादा ही अपने चरवाहों को बनाते हैं, एक छोड़ा दूसरा चरवा, एक छोड़ा दूसरा चरवा, एक छोड़ा दूसरा चरवा, है ना, उसे कुछ नहीं मिलेगा। अब्राहम का, दाऊद का एक ही चरवा तो प्रभु यहोवा मिला, जिनको बाइबल में हम लोग पढ़ रहे हैं। हालेलुया। क्या आप अपना चरवा को बदलेंगे कि लोग आपको बाइबल में पढ़ी जाए, ऐसे आने चल आपके बारे में पढ़े कि हाँ एक ऐसे सुखविंद भाई थे, प्रभु की आराधना करने वाले थे, लकी भाई थे, प्रभु की आराधना करने वाले थे। आप चाहते ऐसा हो? अपने नाम को लेकर बोले कि मैं योगेंद्र, मुझे आने वाले टाइम पे लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। हालेलुया। बोले अपने नाम लेकर, बोले पर चरवा बदलना पड़ेगा। अगर आपकी संगति में गलत चरवा है तो हालेलुया, गलत सिखाने वाला, गलत रास्ते पर ले जाने वाला। हालेलुया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप पास्टर को बदल देना कि पास्टर ने बोला मैंने पास्टर बदल दिया, मेरा पास्टर गलत सिखाता। नहीं, मैंने वो मित्र बोले हैं जो आपको गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं। हालेलुया। पास्टर सब ठीक होते हैं, कभी हमारे अंदर थी क्योंकि हमें सच्चाई बचती नहीं। हालेलुया। हमें झूठ सुनने की आदत पड़ चुकी है क्योंकि सो चरवाए हमारे झूठे हैं, मित्र हमारे झूठे हैं, हमारी संगति झूठी है, हमारे आस पड़ोस में लोग जो हमें सिखा रहे हैं वो झूठ है। हस्बैंड बोलता है मान जा, ये गलती मत कर, लेकिन पड़ोसी ने बोल दिया कि कर ले, हाँ ऐसा हो जाएगा, हाँ कर लेंगे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, तो गलत चरवा आपने चुना। हालेलुया। आगे हम इसका पढ़ेंगे 4 पढ़ेंगे, इसका 23 का 2।
चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, कभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। इसमें लिखा चाहे मैं घोर अंधकार में भरी हुई तराइयों में होकर चलूं। हालेलुया। आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, आप खुदा की बात मान रहे हैं, खुदा के जो सेवक जो हमारी कलीसिया में ठहराए गए उनकी बात मान रहे हैं, तो आप घोर अंधकार में चलेंगे, सच में प्रभु आपको निकालेगा। लेकिन आप सुनी उस चरवा के रहे हो जो आपको सिखाया था नशा करते मिलकर। अब प्रभु का ये वचन लेके आते, प्रभु तूने बोला है कि ऐसा होना है, ऐसा कर। अरे तुम चल तो गलत संगति वालों के साथ रहे हो, जो आपको गलत सिखा रहे हैं, आप उनके साथ चल रहे हो। परमेश्वर के कलाम को आप गलत ठहराते हो बोलकर, परमेश्वर के कलाम को आप झूठा ठहराते हो बोलकर कि प्रभु तूने मुझे बोला अंधकार से भी मुझे निकाल लेगा, तूने मुझे बोला तू परमेश्वर की बीमारी से मुझे निकाल लेगा। लेकिन क्या हम प्रभु के साथ चल रहे हैं? परमेश्वर के जो चरवा यहाँ पर कलीसिया में ठहराए गए हैं, जो कलाम को पढ़ के आपको सिखाते का आप उनकी सुनकर चल रहे हैं? आप सुनते बाहर वालों की हो जो आपको गलत शिक्षा दे रहे, एक्सपेक्ट करते प्रभु के वचन आपके जीवन में पूरे हो, कभी नहीं होंगे मेरे बहन भाई, कभी नहीं होंगे। आप परमेश्वर के दास की बात माने, प्रभु की बात माने, इस कलाम की बात माने। मैं सच कर रहा हूं कि वचन आपके जीवन में बाइबल का पूरा होगा। और हम जब कम मानते हैं, पास्टर रोज बोलते कि संडे चर्च आओ 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 आओ, लेकिन हम नहीं आते। और जब हम डाउन 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 हो जाते हैं ना, जब घुटनों पर आ जाते हैं ऐसे, और उससे भी नीचे जब हम सर पे आ जाते हैं, तब एक आवाज आती है घुटनों पर बैठकर दुआ करने और सर रगड़कर, हे यीशु बचा ले हमें। फिर यीशु कहता है मैंने भेजा था अपना दास तुझे बोलकर कि संडे चर्च आओ, पर तुम लोग नहीं आए। हालेलुया। आपको क्या प्रभु आके बोलेंगे बहन चली चल चर्च में चल? दास के द्वारा ही बोलेगा ना, दास के द्वारा ही बोलेगा ना। आपके पड़ोसी के द्वारा जो भवन में आती है, हर संडे आती है, उसी के द्वारा प्रभु काम करेगा अपने जीवन में। और वचन इतना मजबूत है, वचन इतना सामर्थ्य है कि अगर हम उसको एक बार अपने जीवन से भी बोल दे, इसमें लिखा है मत डर मैं तेरे संग हूं, ये वचन सुनते ही सच बोलकर रोंगटा खड़ा हो जाता है। वचन में इतनी पावर है, उसी का बोलते हैं मत डर मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। तो आज से कौन कौन अपने चरवाहों को बदलना चाहेगा? हाथ खड़े करो। जो आपको गलत संगति दे, जो आपके बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हैं, फोन पहला सबसे बताऊं, सबसे बड़ा टीचर इसे बना रखा आपने। हालेलुया। इसकी जगह, फोन की जगह जितना फोन यूज करते हो उसको यूज करके देखो। शायद आज वीवो का फोन है, एप्पल का है। हालेलुया। प्रभु इतना आशीष दे दे। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, मैंने जब बात करी प्रभु क्या है इस वचन के द्वारा, इस वचन को हम कभी यूज करते हैं जब या फिर हम फाइनेंशियल में डाउन हो जाए या हम पर कोई संकट आ जाए, तो हम इस वचन को यूज करते हैं। लेकिन हम इस वचन को आज मैंने कहा प्रभु तू अलग रीति से मुझे बता, मैं इस वचन को कैसे इस्तेमाल करूं, मैं तेरे लोगों तक कैसे पहुंचा सकूं। तब उन्होंने बोला कि मेरे जो भेड़े हैं ना, चर्च में तो है, लेकिन उन्होंने कई अपने ऐसे मित्र, ऐसे चरवाहे जीवन में पाल रखे हैं जिनको गलत मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। और वो फिर मेरे पास आकर बैठ के रात को दुआ करते हैं कि परमेश्वर आपने इसमें लिखा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। कहते बेटे बता फिर मैं क्या करूं? वो मुझे तो अपना चरवाहा मानते ही नहीं। हालेलुया। हम इसी में से एक यूहन्ना 10:11 निकालेंगे। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा 10:11 यूहन्ना 10:11। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया। हाँ, जो अपने अपने मित्र चरवा रख रखे उनको बोलना कि भाई मेरे को खोल की जरूरत है, क्या दोगे? फिर आप देखना कितने फोन आपके पास आते हैं। हालेलुया। अच्छा चरवा कौन है? जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। किसने जान दी है? तो वो आपका अच्छा चरवा है। हालेलुया। उसके सिखाने वाले प्रभु के दास इस कलीसिया के वो अच्छे चरवे हैं। वो आपको कभी किसी गलत संगति में नहीं लेके जाएंगे। वो आपको आपके जीवन के बारे में आपको ग्रोथ की ओर लेके जाएंगे, ना कि आपकी प्रमोशन की जगह, डिवोशन ऐसी जगह पर आपको नहीं लेके जाएंगे। कभी किसी प्रभु के दास से सुना है कि नहीं ये कर वो कर वो कर,
वो बाइबल से बात करते हैं कि जो बाइबल कहेगी वो हम आपको गाइड करेगा। हालेलुया। अच्छा चरवा वो है जो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण त्याग दे। हालेलुया। आपने अपने कलीसिया के एक पास्टर को फोन किया होगा कि पास्टर जी मुझे परेशानी, आप मेरे लिए दुआ करो। कभी उसने बोला कि मेरे पास समय नहीं है? बोला कभी? करी ना दुआ। आपने 12 बजे भी फोन किया होगा, पास्टर ने 12 बजे भी दुआ करी होगी। वो सच्चा चरवा है आपका, और वो यीशु जिसने आपके लिए जान दी, जिसने अपना लहू बहाया। इसमें लिखा है सच्चा चरवा वही है जो तुम्हारे लिए अपनी जान दे दे। और उसलिए आपको पता है कि किसने जान दिया। हालेलुया। एक बार मांग के देखना, चाप ने भी चरवा बना रखे हैं। अरे हाँ, यही सबसे बड़ा चरवा। मैं बार बार इसको बोलता हूँ, टारगेट करता हूँ। अगर मैं किसका है फोन? ये फोन किसका है? ये फोन किसी का नहीं है। ठीक है, फोन मिल गया मुझे आज। हालेलुया। सुबह भाई आपके, अगर मैं इसको यहां से गिराऊं क्या लगेगा? सबसे रियल चरवा भाई। इसको गिराएंगे, इसकी जान जाएगी ना, खुद की जान चली जाएगी। लेकिन यीशु मसीह ने जो जान दी है ना अपने शरीर पर, आप लोगों को कभी पेन नहीं होता बस उसकी जान को देखकर कि हाँ उसने मेरे लिए क्या किया। वो सच्चा चरवा, वो सच्चा पिता है आपका। उसने बोला नहीं, जब उसकी जान लेने की बारी आई उसने ये नहीं बोला अरे नहीं 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 नहीं, अरे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, मैं नहीं दूंगा। उसने सबके लिए जान दे दी। वो चरवा बना आपका, वो आपके मार्ग का मार्गदर्शी बना। और उसने आपको ऐसा मार्ग सिखाया, ना तो वहां पाप है, ना वहां नर्क है, और ना वो कोई कड़वाहट है, और ना ही कोई लालच है। उसने बगैर लालच के अपनी जान दी। आज अगर किसी से ये पूछा जाए ना, सभी फैमिली मेंबर से, कि मुझे ब्लड की जरूरत है, तो वो 100 बहाने बनाता है। मैंने कभी दिया नहीं। अरे मेरा तो A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, अरे मेरा D पॉजिटिव है, ये है वो है, वगैरह वगैरह। उस यीशु मसीह से पूछना, उसको ब्लड की अपनी जान ही मिली। और उसका ब्लड DNA ऐसा है ना कि जिसमें रिलीज करते हैं ना, वो सारे चिल्लाए रहते हैं, क्योंकि उसका ग्रुप कोई नहीं। हालेलुया। वो एकमात्र परमेश्वर है। आपके शरीर में उसका रक्त बह रहा है, उसका खून बह रहा है। तो उस चरवा को आपने छोड़कर अपनी संगति में गलत चरवा की एंट्री कैसे आने दी? प्रभु पूछता है। रात परमेश्वर ने मुझसे यही बात करी कि बेटे, मैं चेंज करना चाहता हूं उनके जीवनों को, मैं चेंज करना चाहता हूं उनकी लाइफ को, मैं चेंज करना चाहता हूं उनके दुखों को लेकर। उनको बोल कि जो चरवाहे तुमने बाहर रखे हुए हैं, जो चरवाहे अपने जीवन में गलत रखे हुए हैं, वो अपने चरवाहों को बदले। जो गलत दोस्त, गलत मित्रता, गलत संगति, गलत टीचिंग और फोन पर कई सारी ऐसी साइट जो गलत है, जो आपको नर्क की ओर लेके जा रही है, प्रभु ने कहा उनको बोलो बदले। और आज से अगर आप बदलेंगे उस चीज को, तो ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। यह होगा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। इसका 5 पढ़ेंगे। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। तूने मेरे सताने वालों के सामने अपना, हालेलुया। आपकी जिंदगी में आज बहुत लोग होंगे जो आपको सता रहे होंगे। कुछ तो ऐसे भी होंगे, ओए तू चर्च जाता है, ओए धर्म बदल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। आप लोगों को घर से भी निकाल दिया जाएगा, आप लोगों को उल्टा सीधा भी बोला जाएगा। लेकिन प्रभु क्या कहता है? मैं उनके सामने तुम्हारी मेज बिछाऊंगा। हालेलुया। बाइबल आप पढ़ेंगे ना, जिनको परमेश्वर के सेवा करते हुए जिनको तड़पा है ना, मैं सच कह रहा हूं, उनके सामने प्रभु ने उनकी मेज बिछाई। आज आप अगर परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे हैं ना, आने वाले टाइम में जो आपको परेशान कर रहे हैं, वो आपके साथ इस भवन में आएंगे और उनके साथ बैठकर आप एक साथ खाना खाएंगे। क्योंकि आपकी दुआएं, प्रार्थनाएं अच्छी होनी चाहिए, आपकी लाइफ के गाइडेंस करने वाले अच्छे होने चाहिए, आपके मित्र अच्छे होने चाहिए, आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए, सही वो लोग आपके साथ बैठे। मेरा प्रभु ने यह वचन लिखा है, तेरे विरोधियों के आगे मैं तेरी मेज बिछाऊंगा। आप परेशान होते होंगे किसी समस्या से, आप परेशान होते होंगे किसी सिचुएशन से, आप परेशान होते होंगे किसी गलती से, आप परेशान होते होंगे अपनी फैमिली की प्रेशर से, आप परेशान होते होंगे कि आपको बोला जाता होगा कि नहीं ये नहीं करना, छोड़ प्रभु को कि हमारा ये नहीं है। आने वाले टाइम में वही आप लोगों के पास आने वाले कि मेरे लिए दुआ करो। हालेलुया। आपके साथ बैठकर खाना खाने वाले हैं। हालेलुया।
जितना ग्रोथ था मेरी फैमिली में, आज वो लोग मेरे साथ बैठ कर खाना खाते हैं। प्रभु ने मेरे सामने मेज में सब एक साथ बिठाया। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इसका यशकेल नबी निकालेंगे। यशकेल की पुस्तक में 34 चैप्टर उसका 5 हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है इसमें? यशकेल 1009 नंबर, पेज नंबर 1009। यशकेल पेज नंबर 1009, 34 की 5। चौंतीस की 5। हालेलुया। वे चरवाहे के ना होने से अधिकार चलाया है। 5। वे चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हुए और सब वन पशुओं के कारण तितर बितर हुई और सब वन पशुओं का आहार हो गई। हालेलुया। ये वचन ना मुझे खुद एक शिक्षा देकर गया था। आजकल क्या हो रहा है ना, सारे अपनी मनमानी कर रहे हैं। प्रभु का दास बोल रहे ना, आप प्रेयर करो रात को। नहीं, प्रेयर नहीं करनी, मैं तो पनीर खा के चिकन खा के सोना है। प्रभु का दास बोल रहे नहीं, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो। आपका जो परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर ने आपको एक चरवा दिया, वो आपको समझा रहा है। लेकिन नहीं, भेड़ उधर उधर भाग रही है, अपनी मनमानी कर रही है। उनकी द्वारा बोली हुई बातों को फॉलो करना पड़ेगा। आज मैंने बोला अपने चरवाओं को बदलो, जो दुनियावी हैं, जो दुनियावी चरवाहे उनको बदलो, जो आपको गलत शिक्षा दे रहे हैं। मैं देखूंगा इस चीज को कितने लोग लागू करेंगे। और सच कह रहा हूं, यहाँ बैठे किसी ना किसी की लाइफ में एक ऐसा दुनियावी चरवा होगा जो आपको नर्क की ओर लेके जा रहा होगा। हालेलुया। ऐसे एक पाप होगा जिसके कारण आप अपने जीवन को खराब कर रहे होंगे। लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा, इसमें लिखा है कि वो भेड़े धोखा खाएंगे जो प्रभु के बताए हुए वचन पर नहीं चलेंगे, प्रभु के बताए हुए कलाम पर नहीं चलेंगे, प्रभु के दासों की बात को सुनकर, उनके वचन पर जो बताते हैं प्रभु के दासों पर नहीं चलेंगे, उनको भेड़िए आकर खा लेंगे। हालेलुया। फिर मत कहना कि पास्टर जी आज मुझे बुखार है, पास्टर जी आज पेट में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप झुंड में तो चले ही नहीं, झुंड से भटक गए और एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कौन कौन आपके ठहरे हुए जो चरवा है, जो आत्मिक